बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में अगर कोई बीमारी की सबसे बड़ी जड़ है या बुनियाद है या लानत है तो वो इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना होना है। कानून की हुक्मरानी के नाम पर जितने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किए गए हैं, जितने मुल्क के साथ अजियत मुसीबतें मुसल्लत की गई हैं, उसकी मिसाल नहीं बनती। और आज भी कानूनी के नाम पर इस मुल्क का बेड़ा गर्क जो है वो किया जा रहा है। रोजाना आपको इसकी मिसाल मिल सकती है। हमारी बेमिसाल अदलिया, इस मुल्क की लाजवाल जो है बादशाहत, जो कि डेमोक्रेसी तो नहीं है, बादशाहत है इस मुल्क के अंदर। मैं बताता हूं अभी क्या कह रहा हूं। और साथ साथ इंसाफ के हवाले से जो बेनज़ीर इंसाफ होता है यहाँ पे, उस हवाले से अगर हम देखें तो हमें पता चल जाएगा कि कानून की कितनी हुक्मरानी है। ज़रा देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि लानत हो सिंध हुकूमत के ऊपर अगर इसके पास फंड्स नहीं हैं। आज फंड्स के हवाले से वहाँ पे बात हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब खुद वहाँ बेंच की समाअत कर रहे हैं। इमरान खान साहब से पूछते हैं कि जनाब आली बताइए आपको कितने कितने तोहफे और तहाइफ मिले। और इमरान खान साहब जिस ज़ाती हैसियत के अंदर किसी मुल्क के सरबराह से मिलने नहीं जाते हैं, वो कहते हैं कि जी मुझसे मत पूछिए, आप ये स्टेट सीक्रेट है, हम नहीं आपको बता सकते कितने करोड़ों के लाखों के तोहफे तहाइफ मिले हैं। नूर मुकद्दम के वालदैन, उनके दोस्त अहबाब जो हैं वो आज के दिन इस्लामाबाद में प्रेस क्लब में एहतजाज कर रहे हैं, बल्कि दरख्वास्त कर रहे हैं अदलिया से कि मेहरबानी फरमाइए। हमें पता है इस मुल्क के अंदर ताकतवर जो है उसके लिए कानून नहीं है, वो तगड़ा है, असर रसूख है, लेकिन हमारी बेटी का सर जो है वो तन से जुदा कर दिया गया, हमें इंसाफ दीजिए। तो ये जो सूरत हाल है आपको नज़र आ रही है, कानून की कितनी हुक्मरानी है इस मुल्क के अंदर, उसकी चंद मिसालें मैंने आपको दी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सिंध रजिस्ट्री, कराची रजिस्ट्री के अंदर समाअत हुई। और ये नाजायज़ तजावज़ात वाला केस है। गुजर नाले के केस के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समाअत कर रहे थे। जस्टिस एजाजुल अहसन साहब और एक और जज साहब उनके साथ मेरा ख्याल है मौजूद थे। तो उसमें उन्होंने फरमाया कि सिंध हुकूमत के ऊपर लानत हो अगर उनके ऊपर अगर उनके पास फंड्स ही नहीं हैं गुजर नाले के मुतासरीन को बहाल करने के लिए। इससे पहले मैं आपको आगे बताऊं कि ये मामला क्या था, मैं थोड़ा सा आपको माजी में लेके जाना चाहता हूं ताकि आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों के आपस के रवाबत के हवाले से पता चल सके। वैसे तो उन्होंने अक्रॉस द डिवाइड बैलेंस करने के लिए तमाम सियासी जमातों के सियासतदानों के हवाले से फ़ैसले किए हैं। मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब को भी घर भेजा है, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस हुआ करते थे तो उनको भी घर भेजा था। देखिए मामला यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क का सबसे बड़ा इंसाफ करने का इरादा है, और इसकी अपैलेट जुरिस्डिक्शन है और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर वो अपने मामलात जो हैं इन्फोर्समेंट्स ऑफ आर्टिकल 184(3) के तहत इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करते हैं। लेकिन अगर वो किसी शख्स के खिलाफ फैसला दे देते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि उसकी एक फैसला आ जाने के बाद कुछ दूसरी अदालत जो है उससे इनहराफ करते हुए मुख्तलिफ फैसला कर दे। जैसे नवाज शरीफ साहब का इकामा वाला केस था, नीचे बेशुमार आप अपीलें दायर करते रहें, सुप्रीम कोर्ट ने उनको अगर चलता किया उसके ऊपर, तो मजाल नहीं है किसी और कोर्ट की कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तब्दील कर सके। मजाल नहीं है किसी और कोर्ट की कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के फैसले को पलटा सके, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत ये काम कर रही है। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर अदलिया का किरदार देखें तो वो कहते हैं कि वी विल नॉट बी, आपकी सियासी चॉइसेस हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, सियासत से हमें ज़रा दूर रखें। दूर जाते हैं, कन्नी कतराते हैं वो सियासी मामलात के अंदर से, चीदा चीदा मामलात में ज़रूर फैसले देते हैं, लेकिन वज़राए आज़म या सदूर की किस्मत का फैसला नहीं देते। हुकूमतों की परफॉर्मेंस जो है क्या है या क्या नहीं है, उनके फंड्स कितने हैं या कितने नहीं हैं, उसके ऊपर वो फैसले नहीं देते रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ
कि सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो इन मामलात को देखे, लेकिन इन मामलात को देख के अपने फैसलों के जरिए, अपने कलम के जरिए फैसलों को निपटाए, ना ही कि ऐसे रिमार्क्स देती जाए जिससे सियासी तौर पर एक सियासी जमात की साख को नुकसान पहुंच रहा हो और दूसरी सियासी जमात जो है उससे, या दूसरा जो कोई गिरोह है उससे फायदा उठा रहा हो। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम नहीं होता। आज जब एडवोकेट जनरल साहब ने चीफ जस्टिस गुलजार साहब से कहा कि देखिए हमें कुछ फंड दे दीजिए, जो 70 अरब रुपए आपने बहरिया टाउन से फैसला केस की समाअत सुन के लिए हैं और भी आप इकट्ठे कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कुल 460 अरब रुपया है जो मलीर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से ज़मीन जो ली बहरिया टाउन ने, जिस तरह ली वो भी एक चोरी चकारी वाला मामला है, वो भी असरो रसूख, वो भी कोई अच्छा मामला नहीं है। लेकिन कानून के मुताबिक कानून की मंशा क्या है? कानून की मंशा ये है कि आप इंसाफ कीजिए अदालतों के लिए, अगर आसमान भी गिरता है तो गिर जाने दीजिए। आप ये ना देखिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ इंसाफ कीजिए, ये कहती कानून की मंशा ये। तो इसमें जब पता चल गया कि मलिक रियाज साहब ने मार्केट से नीचे पैसों के ऊपर औने पौने दामों मलीर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की जमीन खरीदी है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास क्या जवाब रह जाता था कि वो कोई डील करते और कहते कि 460 अरब रुपया दे दिया जाए उसके बदले जो आपने जमीन की कीमत पूरी अदा नहीं की। होना क्या चाहिए था वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया था कि जो लोग जिनको पैसे, जिन्होंने जमीनें खरीद ली हुई हैं ऑलरेडी बहरिया टाउन के अंदर, अब वो तो मारे जाएंगे अगर हमने इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। तो जो 460 अरब रुपया आप वसूल कर रहे हैं बहरिया टाउन से और अपने पास रखा हुआ है, वही पैसा आप बहरिया टाउन से उन लोगों को इफेक्टिव्स को दिलवाते, इंप्लीमेंटेशन बेंच बनाते और कहते कि ऐसी की तैसी तुम्हारी, जाते कहां हो तुम कानून के अंदर, आप तुम भी उतना हो जितना हम अंदर है या कोई आम शहरी अंदर है, पैसे दो इनके वापस, तुमने चालाकी से औने पौने दामों चोरी से हेरा फेरी से पैसे कमाए नहीं, कहा पैसे लेने लग गए। अब जब सिंध की हुकूमत ने अपने एडवोकेट जनरल के थ्रू कहा है कि जी वो गुज्जर नाले के मुतासरीन के लिए हम बहाली के लिए जगह बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं उनके लिए, तो वो 10 अरब रुपए जरा दे देना उस 70 अरब रुपए में से। तो उन्होंने कहा जी लानत हो आपके ऊपर अगर आपके पास, सुप्रीम कोर्ट वाला कह रहे थे कि लानत हो आपके ऊपर अगर आपके पास पैसे नहीं है और फंड्स की कमी है आपके पास। मतलब ये हुआ कि ऐसे नहीं देने हो पैसे। क्या होगा उसका, कोई इंप्लीमेंटेशन बेंच बनेगा, बाद में वो फैसला करेगा कि वो ये फंड्स कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे। तो ये जो एक सुप्रीम कोर्ट की लाइकिंग है फंड्स के हवाले से जनरेट, अव्वल तो ये किसी अथॉरिटी के पास, अगर सिंध हुकूमत की अथॉरिटी है तो उन्हीं के पास पैसे वापस जाने चाहिए थे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स होनी चाहिए थी। गुज्जर नाले वाले केस के अंदर भी कि जिन्होंने गैर कानूनी अलॉटमेंट्स की और लोगों का पैसा खाया, और इस बहरिया टाउन वाले केस के अंदर भी। और पैसों के ऊपर जो है अब वो कह रहे हैं कि कराची कूड़े का ढेर बना हुआ है और साथ वो कह रहे हैं कि लानत हो सिंध हुकूमत के ऊपर। तो ये माजी है, ये कानून है और ये इसकी इंप्लीमेंटेशन है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अब मैं वो जो मिसाल इमरान खान साहब वाली देख, पर ये मामला कुछ इस तरह है कि तमाम लोग जो हैं वो एक सर्कल के अंदर भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे और एक दूसरे को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम इस मुल्क को खराब करने के जिम्मेदार हो और मैं इस मुल्क को ठीक करके दिखाऊंगा और अपना काम मैं पूरा नहीं कर सकता, उसके लिए कोई ना माफी ना कोई बात ना कुछ और, लेकिन मैं इस मुल्क को जरूर ठीक करके दिखाऊंगा। ये सारे कहते फिर रहे हैं एक दूसरे के पीछे भागते हुए, और जो खरने कराने वाले हैं इस मुल्क के वो हंसते हैं, देखते हैं, तमाशा देखते हैं कि ये क्या तमाशा हो रहा है मुल्क के अंदर, तो वो तमाशा लगा रहता है। तो इधर आइए, बादशाह सलामत इमरान खान साहब क्या फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं ये करोड़ों रुपए के तोहफे जो लिए ये स्टेट सीक्रेट है। भाईजान ये कैसा स्टेट सीक्रेट है? जिस रियासत की बिहाफ के ऊपर आप इज्जत इकट्ठी करते हैं, जिस रियासत के जहाज के ऊपर चढ़ के आप मुफ्त और मुफ्त दूसरे मुल्कों के अंदर जाके दूसरे रियासत के सरबराहों के साथ मिलते हैं, उस रियासत को मिलने वाले तोहफे जो हैं उसी रियासत के लोगों के लिए आप कह रहे हैं कि वो सीक्रेट है।
उनको मख्फी रख, उनको छुपा के रखा जाए। इन लोगों को मत बताएं, ये जाहिल अनपढ़ गवार लोग हैं, इनको पता चल गया तो ये पता नहीं इस मुल्क के अंदर क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। और खान साहब, खुदा का वास्ता है, आप इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरान, तहरीके इंसाफ के लिए आप आए थे, कैसी तहरीक चला रहे हैं आप इंसाफ की, कि इंसाफ जो है वो पाताल में आपके पांव तले रोनते हुए आप उसको बेड़ा गर्क करते हुए मिसालें आप कायम करते हुए जा रहे हैं। किधर हैं तहाइफ? वो रखिए, कब मुंह पे मारिए इनके। जैसे वो मुराद सईद साहब नहीं कहते थे कि इमरान खान आएगी और मुंह पे मारेगी तुम्हारे अरबों रुपया। पता नहीं किधर गायब हो गए, चाचा को ढूंढ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, पता नहीं मुराद सईद साहब किधर चले गए। खैर, ये रही आपकी कानून की जो हालत है। वजीर आजम साहब, मैं तो वजीर आजम नहीं कहता, बादशाह सलामत जो कह रहे हैं, नूर मुकद्दम के वालिदैन और उनकी बहन और उनके अहबाब जो हैं, आज उन्होंने प्रेस क्लब के सामने जो है एक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन रखा, जिसके अंदर उन्होंने नूर के हवाले से लोगों को बताया, नूर मुकद्दम के हवाले से, और उन्होंने दबे लफ्ज़ों में ये इस्तदा भी की और कहा भी उन्होंने कि देखिए बड़े ताकतवर लोग, हमें पता है पाकिस्तान का असासा हैं, बाकी लोग तो जो हैं वो कीड़े मकोड़े हैं, आप उनको अपने पाँव के तले रौनते हुए चले जाते हैं, उन्हें कुछ इल्म नहीं है कि इस मुल्क के हालात क्या हैं क्या नहीं हैं, वो इस मुल्क के लिए कुछ कर ही नहीं सकते। आप ही अन्नदाता हैं, आप ही ने इस मुल्क के हालात की सिमत का तयन करना है, आप ही ने हमें इंसाफ देना है। तो बड़ी मेहरबानी है आपकी, हमारी बेटी को भी इंसाफ दे दीजिए। एक जालिम शख्स ने उसका सर जो है वो तन से जुदा कर दिया था, और हमारी अदालत जो है बहुत बारीक बीनी से कानूनी नुक्तों को जहन में नजर में रखते हुए, कानून का इतलाक करते हुए अभी तक कातिल के हवाले से समात ही कर रही है। उन्होंने कहा जी कर लीजिए आप समात, आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लीजिए, लेकिन ये ज़रूर देखिएगा कि आखिर में इंसाफ हमें ज़रूर मिले, क्योंकि यहाँ पे तगड़े जो लोग होते हैं, जैसे कि नूर मुकद्दम के कातिल के वालिद, बहुत पैसा है उनके पास, पैसे के साथ असर रसूख भी है उनके पास, तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेहरबानी कीजिए। तो ये हालत है पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी की। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।